आप सभी का रिपब्लिक भारत पर मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे साथ मेरे सहयोगी मोनिका और दीपेश भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले वोट युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल राजस्थान में जब से चुनावों के बाद एग्जिट पोल आए हैं, अब बड़ा आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से। किरोड़ी लाल मीणा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दरअसल विधायकों की खरीद फरोख्त की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि चुनाव के बाद एग्जिट पोल ये बताते हैं कि दोनों में आसपास का मुकाबला देखने को मिल सकता है। और ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा का ये बड़ा आरोप देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस खरीद फरोख्त की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पर यह गंभीर आरोप लगाया है किरोड़ी लाल मीणा ने। तो रिसोर्ट बेंगलोर में जो मेरे को पक्की सूचना है वो बुक करा लिए हैं और लोगों को वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। वो खाली करना पड़ेगा 3 तारीख को ही। पक्का सूत्र कांग्रेस का ही, उससे मेरी रात को जानकारी मिली कि वो बाड़ाबंदी कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग भी करेंगे। वो संभावना है हॉर्स ट्रेडिंग की? हाँ, बिल्कुल संभावना है कि कुछ 10-5 लोग निर्दलीय और कुछ विभिन्न दलों से जीत के आएंगे, उनको इकट्ठा कर सकते। लेकिन वो स्थिति निर्मूल रहेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिल जाएगा, उसकी हॉर्स ट्रेडिंग की आवश्यकता नहीं होगी और बेंगलोर के रिसोर्ट 3 तारीख को खाली हो जाएंगे। बेंगलोर में रिसोर्ट बुक हुए, मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। अब ये तो डॉक्टर साहब के पास है, तो डॉक्टर साहब ही बता सकते। आप अशोक गहलोत जी हो या बीजेपी हो, यदि दोनों 100 के नजदीक होंगे तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही कोशिश करेगी। हॉर्स ट्रेडिंग की कहाँ जरूरत है? तो एमएलए लेने की, हर आदमी राज बनाने की कोशिश करता है, चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे कोई और हो, तो सभी करेंगे, गहलोत साहब हो चाहे बीजेपी वाले हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं कि राजस्थान में किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हॉर्स ट्रेडिंग की बात को रखी गई। एक तरफ जो एग्जिट पोल है वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। तो रिसोर्ट बेंगलोर में जो मेरे को पक्की सूचना है वो बुक करा लिए हैं और लोगों को वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही कोशिश करेगी। हॉर्स ट्रेडिंग की कहाँ जरूरत है? तो एमएलए लेने की, हर आदमी राज बनाने की कोशिश करता है। बेंगलोर में रिसोर्ट बुक हुए, मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। बैसाखियों के सारे सरकार बनाना उनकी फितरत है, पर इस बार उनकी खुद की संख्या इतनी कम होगी कि बैसाखियां भी वो पकड़ नहीं पाएंगे। बीजेपी का आरोप, गहलोत करेंगे खेला। रिजल्ट से पहले रिजॉर्ट वाली चर्चा। राजस्थान में सत्ता की चाबी किसके पास होगी, इसका खुलासा तो कल यानी 3 दिसंबर को होगा। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए। कुछ एग्जिट पोल ने राजस्थान में बीजेपी की वापसी होने की संभावना जताई, तो कुछ कांग्रेस की। इसमें बाजी कौन मारेगा, ये चुनाव आयोग के जब आंकड़े आएंगे तब ही मालूम पड़ेगा। आखिरी परिणाम से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। दोनों की दलों की नजरें निर्दलीय और अन्य दलों पर है। इस बीच बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकती है। बेंगलुरु में 2 रिजॉर्ट बुक करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं राजस्थान के मंत्री खचरियावास इन दावों से इनकार कर रहे हैं। तो रिसोर्ट बेंगलोर में जो मेरे को पक्की सूचना है वो बुक करा लिए हैं और लोगों को वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। संभावना है हॉर्स ट्रेडिंग की? हाँ, बिल्कुल संभावना है कि कुछ 10-5 लोग निर्दलीय और कुछ विभिन्न दलों से जीत के आएंगे, उनको इकट्ठा कर सकते। लेकिन वो स्थिति निर्मूल रहेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिल जाएगा, उसकी हॉर्स ट्रेडिंग की आवश्यकता नहीं होगी और बेंगलोर के रिसोर्ट 3 तारीख को खाली हो जाएंगे। आप अशोक गहलोत जी हो या बीजेपी हो, यदि दोनों 100 के नजदीक होंगे तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही कोशिश करेगी। हॉर्स ट्रेडिंग की कहाँ जरूरत है? तो एमएलए लेने की, हर आदमी राज बनाने की कोशिश करता है, चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे कोई और हो, तो सभी करेंगे, गहलोत साहब हो चाहे बीजेपी वाले हो। कांग्रेस एग्जिट पोल के नतीजे से आश्वस्त है। वो मानकर चल रही है कि इस बार रिवाज बदलेगा और यही डर बीजेपी को सता रहा है। फिलहाल दोनों की दलों के रणनीतिकार बाड़ाबंदी और जोड़ तोड़ के प्लान पर काम कर रहे हैं। रिजॉर्ट बुक कराना कांग्रेस की फितरत रही है। सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री जी भी 34 दिन तक 5 सितारा होटल में अपने अंतर्द्वंद के कांड से कैद रहे थे। इसलिए चाहे रिजॉर्ट बुक कराए चाहे कुछ भी कराओ, पर रिजॉर्ट के अंदर लेकर किसको जाएंगे वो?
कांग्रेस 50 सीटें पार कर जाए तो बड़ी बात होगी। ये मुंगेरी लाल है, हसीन सपने देखना उसका अधिकार है, हसीन सपने देख रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी भले ही कितने आरोप लगाएं, दावे करें, लेकिन राजस्थान का इतिहास रहा है कि आमतौर पर राज्य की जनता बहुमत वाली सरकार ही चुनती है और बाड़ाबंदी की जरूरत वहां होती है जहां किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। फिलहाल इन सारे कयासों का पता कल यानी 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।